Subscribe and click the bell icon for all the television updates. सो आज नेहा के इस सेगमेंट में उनकी कह सकते हैं काफी पुरानी दोस्त या पुरानी एक ऐसी एक्ट्रेस जिनके साथ वो 5 साल पहले कोई सेगमेंट की थी और आज फिर 5 साल बाद मेरी उनसे मुलाकात हो रही है। ऑन साइड काफी बार हुई है पर कोई सेगमेंट हम 5 साल बाद कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, आप कह सकते हैं यार बहुत स्टाइलिश हो चुकी हैं क्योंकि 5 साल पहले मैं जैसे उनको जानती थी उससे बहुत हटकर अब वो हो चुकी है। जी हाँ, मैं आप लोगों को मिलाती हूँ कसौटी जिंदगी की फेम ऑफकोर्स यार पूजा से। यहाँ पर पूजा, तुमने क्या कहा मेरे बारे में? दोबारा बोलो, क्या कहा तुमने मेरे बारे में? तुमने मेरे बारे में क्या कहा? मैं सब जानना चाहती हूँ, बताओ। हाँ, मैंने ये कहा कि बंदी 5 साल में बहुत बदल गई है और सच में पूजा 5 साल में सरकार बदल जाती है यार, तो 5 साल में बात है। पूजा मैनेजर क्यों नहीं बदलेगी? लाइन मारा है 5 साल में कितने सरकार। पैसे मिलते हैं मुझे? क्या लाइन मारती हूँ मैं? पूजा 5 साल पहले हम मिले थे, मतलब उसके बीच में हम मिले पर हमने कोई सेगमेंट हमने प्लान किया था करने का पर वो हो नहीं मेरे पाया। पास समय नहीं था, समय नहीं था। लड़की बहुत बिजी हो गई है बट आज यहाँ पर उन्होंने मुझे पूरा दिन अपना दिया है कि आज हम बहुत सारी स्टोरीज कर सकते हैं। बहुत थिंकिंग कि मैं सब कुछ आज सारी मुराद पूरी कर लूँ। मुराद से याद है गली बॉय रणवीर सिंह। हाँ तो हाँ तो मैं अपनी सारी मुराद पूरी कर हाँ तो मैं अपनी सारी मुराद पूरी कर लूँगी। बाल कटवाऊँगी, बाल कलर करवाऊँगी। 8-9 महीने हो गए लिटरली मैं सैलून आती हूँ लेकिन नेल्स करवा के चली जाती हूँ, मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लेती हूँ, हेयर स्पा भी करवा लेती हूँ, लेकिन बाल कलर करवाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बाल कट करवाने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। एंड यू नीड द प्रॉपर राइट प्लेस एंड थैंक्स टू यू दैट आई हैव कम टू जावेद हबीब एंड आई एम गेसिंग कि बहुत अच्छा मुझे हेयर कट और हेयर स्टाइलिंग मिलने वाला है बिकॉज मैंने बहुत सारे अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं इस जावेद हबीब के ये वाले आउटलेट के बारे में। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच। आगे तुम बोलोगी, मैं बोलती रहूँ? नहीं मैं बोल रही हूँ। आज मेरा मूड है बोलने का। चलो अच्छा है, मूड के साथ आई यहाँ पे पूजा, तो अंदर लेके चलते हैं और उनका मूड नहीं खराब करते और देखते हैं वो कौन सा कलर करेंगी और इसके बाद उनका लुक कैसा हो। चलिए और देखते हैं कि पूजा का बाद का लुक कैसा होगा। उससे पहले नौसाद तो यहाँ पे नहीं पर जैद है, हम जैद से पूछेंगे कि वो कौन सा कलर इनके बालों के लिए चूज करते हैं। चलो मैं जा रही हूँ। सर आज पूजा यहाँ आई है, उनको बाल का कलर करवाना है। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि कौन सा कलर आप पूजा के बालों के लिए। ओके, पहले तो मैं चेक करूँगा कि बालों में पहले से कौन सा कलर है और जो बालों में पहले से कलर है देखूंगा कि पहले बाल check. कैसे थे, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि बाल में कौन सा कलर लगाऊंगा। उसके Exactly, बाद फिर exactly. हम आगे डिसाइड करेंगे। राइट। तो पहले मैं चेक करूँगा, उसके बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि कलर कौन सा करना है और हाईलाइट करने हैं नहीं करने। Highlight करने और एक हैं। अच्छा सा कट भी देता हूँ आपको दोबारा 1 सेकेंड। मुझे हाईलाइट करने हैं ठीक है। मैं बता रही हूँ, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, आप सुन रहे हो ना? ओके, हाईलाइट भी करेंगे हम। मुझे सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कितना ज़्यादा इंजॉय करी वैसे तेली मसाला के साथ अपना ये। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ लेकिन मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है लेकिन फिर भी मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। बिकॉज आई लुक लाइक दिस इज द प्रोसेस हाउ यू गेट योर हेयर कलर। ओके पूजा, लोग ये तो आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं पर कुछ ऐसी बातें हैं क्या रे? थैंक यू। लेकिन पूजा की कुछ ऐसी बातें आपके फैंस जरूर जानना चाहेंगे। पूजा सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस एक्ट्रेस की जो जर्नी है उसकी शुरुआत कैसे हुई, कब ये सोचा कि अब मुझे एक्ट्रेस बनना और इसी फील्ड में अपना नाम कमाना है। तो लाइफ में आई हैव, सब लोग के साथ अलग अलग होता है बट आई थिंक मैंने जब भी ज़्यादा सोचा नहीं है, दोज थिंग्स हैव टर्न आउट टू बी द बेस्ट।
क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में सोचते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, किसी चीज़ में घुसे पड़े रहते हैं, तब चीज़ें उतनी अच्छी नहीं निकल के आती है. दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड एन आर्टिस्ट. जो नेचुरली निकल जाए, जो इंस्टेंटली निकल जाए, जो एकदम रिफ्लेक्स एक्शन के साथ हो, वो चीज़ें सबसे अच्छी होती. तो आई नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस. आई वॉज डेस्टिन्ड टू बी वन, सो आई एम हियर. मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी. मुझे तो एक्टिंग मैंने कहीं से सीखी नहीं थी, कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं की थी. प्लस आई वॉज नॉट इवन फ्रॉम बॉम्बे कि कि बॉम्बे में हूँ और किसी फ्रेंड ने रिकमेंड किया, या फिर कोई फ्रेंड था, या फिर कोई फैमिली मेम्बर था जो ये फील्ड में था और उसने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी. सो वॉट एवर आई एम टुडे, इट्स बिकॉज ऑफ डेस्टिनी एंड आई थिंक आई हैव बीन परसिस्टेंट. आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर वेयर आई एम टुडे. ओके पूजा, वो फर्स्ट रोल कौन सा था जब आपने कैमरा फेस किया था, और वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? नर्वस थी या एकदम एक झटके में आपने? As an actor, I faced the camera first time was for a Punjabi music video. But then by that time, I had already signed a Star Plus show called एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, जिसमें I was supposed to play a tomboy बहू. तो वो मैं साइन कर चुकी थी, लेकिन तब तक उसकी शूट शुरू नहीं हुई थी. लेकिन उसके पहले मैंने कैमरा फेस किया था पंजाब में. मैंने एक पंजाबी म्यूज़िक एल्बम किया था. And the first scene that I had to do ever in my life was I had to cry. एंड वो एक्चुअली जो सीन भी था ना, वो मेरे दोस्तों लोगों ने ही मुझसे करवाया था कि अरे डू इट करके ऐसे. अरे मुझे पता नहीं कैसे करना है, नहीं करना है. एंड दे वर लाइक, यू लाफ सो मच, यू आर ऑलवेज लाफिंग, क्रैकिंग जोक्स, तू रोएगी कैसे? एंड इमेजिन फर्स्ट सीन ऑफ माई लाइफ एंड आई हैड टू क्राई. बट आई डोंट नो, इट जस्ट टर्न्ड आउट टू बी जैसा डायरेक्टर को चाहिए था. तो जब मेरा वो सीन ख़त्म हुआ, तो मेरे फ्रेंड्स लोग ने ये नहीं बोला कि सीन अच्छा था या ख़राब था या क्या था, तो रो दी. सो दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन आई गॉट फ्रॉम माय फ्रेंड्स. अरे तुझे रोना भी आता है, तू रो भी सकती है कैमरा के सामने. सो आई रियलाइज दैट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो अपने इमोशंस लोगों के सामने रखे. अगर मैं रो सकती हूँ, क्योंकि दैट इज़ वन थिंग विच आई हैव नेवर डन इन माई लाइफ. अभी फिर भी मैं काफ़ी बेटर हो चुकी हूँ, लेकिन जब तक मैंने कैमरा फेस नहीं किया था, मैंने कभी किसी के सामने कोई इमोशन एज सच कभी शो नहीं किए थे. तब मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं रो सकती हूँ कैमरा के सामने, आई थिंक आई कैन एक्ट. एंड हियर आई एम एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल माई फैंस एंड व्यूअर्स. अच्छा पूजा, बहुत सारे रोल्स किए हैं आपने, बहुत सारी सीरियल्स किए हैं, एल्बम्स किए, पर पूजा एक ऐसा रोल जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब हो? 2 characters actually. Currently, one is Bani, which I'm doing for a show called कहने को हम सफ़र है. It's a web series for Old Balaji. And वो रोल करते करते I realized that I've really challenged myself as an actor. हम सब की एक लिमिट होती है, एक लिमिट एज सच ये नहीं होता कि हम लोग इस हद तक जा सकते हैं या इस हद के आगे नहीं बढ़ सकते या वट एवर. लिमिट एज एन आई चैलेंज माई सेल्फ एवरी डे एज एन एक्टर कि हाउ टू परफॉर्म नेचुरली, हाउ टू गेट दैट एंगर नेचुरली, हाउ टू क्राई एज नेचुरली एज पॉसिबल. दैट वॉज समथिंग जो मैंने पहले कभी नहीं किया था. तो वो उस कैरेक्टर ने मुझे बहुत चैलेंज किया फिज़िकली, क्योंकि मैं वो सीन के लिए कभी कभी मेरे एक्चुअली सर में दर्द हो जाता था, क्योंकि इतना गुस्सा करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभी. तो वो चैलेंजिंग एक रोल था और मुझे हमेशा वो याद रहेगा. और वो शो ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है एज एन एक्टर. तो दैट कैरेक्टर ऑफ बानी इज़ वेरी क्लोज टू मी. And the second character which gave me immense confidence and again made me challenge, like cross my limits was Chandra Nandini, where I was playing Vish Kanya in it. मैंने कभी नहीं सोचा था that कि मैं seduction के level तक पहुंच जाऊंगी as an actor. और मैं actually बहुत मस्ती खोर हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि कैसे होगा मुझसे, वो भी धीरे से बात करनी है, आवाज़ धीमी करके और हंस की आवाज़ में बात करनी है. एंड वो एक्चुअली लोगों को लगता था कि वो जब मैं डायलॉग बोल रही हूँ तब लोगों को लगता था कि वो मेरी आवाज़ नहीं है, वो किसी और की आवाज़ है. बट ऑन द कॉन्ट्ररी इट वॉज माई वॉइस एंड एवरी थिंग वॉज लाइक अ वन टेक थिंग. कोई डबिंग नहीं थी उसमें. वो जो आवाज़ आपने सुनी थी वो मेरी आवाज़ थी. तो
अगेन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वो कर सकती हूँ ना नज़ाकत वाले रोल्स, बिकॉज आई हैव बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन ना, सो आई थॉट आई विल नॉट बी एबल टू डू इट. बट थैंक्स टू रंजन सर हु वाज डायरेक्टिंग मी दैट टाइम एंड रजत टोकस हु वाज अ ग्रेट एक्टर. एंड इनफैक्ट अभी मैं कुछ दिन पहले रजत से मिली थी, तभी भी उसने यही कहा कि जो सीन्स तुमने किए ना शायद कोई और कर नहीं सकता था. सो फॉर मी एज एन एक्टर आई फील प्रिविलेज, आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम प्राउड अबाउट दैट फैक्ट दैट I could pull up a role like that, which was so difficult for me as a person. मतलब as पूजा बैनर्जी मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं अपने आप को वैसे रोल में देखूँ, पर मेकर्स को लगा कि मैं कर सकती हूँ, एकता मैम को लगा कि मैं कर सकती हूँ, और मैंने किया एंड इट रियली टर्न्ड आउट टू बी समथिंग रियली नाइस. I don't know, like that's what I felt. Very genuinely, I'm telling you. अच्छा पूजा, लव स्टोरीज बहुत सारी आपकी देखी गई रियल लाइफ में, पर रियल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो पूजा, टेली मसाला के फैंस जरूर जानना चाहेंगे वो मुलाकात कैसी हुई, चीजें शादी में कैसी बदली और इस वक्त किस तरह की लाइफ. It is still a mystery. That's what I'm telling you ना. जब भी मैंने लाइफ में बहुत कुछ सोचा है, सोच समझ के किया ना, चीज़ें होती नहीं है. तो शादी भी मेरा एक वैसा ही एक फेज था जब I just wanted to get married and I knew one thing कि अगर शादी करनी है तो संदीप से करनी है, वरना शादी नहीं करनी, मतलब कभी शादी ही नहीं करनी. तो फिर बस हो गई शादी और we are married to each other for now 2 years now and I have touched wood, like I have always mentioned this, that it's good to be married to a person who's your friend first and then your husband later on. क्योंकि पूजा जैसे लव स्टोरी की बात हो रही है, पर अगर फैमिली की बात करूँ तो उनको पटाने में या उनको मनाने में कितना वक्त लगा कि सब पहले से ही माने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं माने थे. बिकॉज काफ़ी शौक में चले गए थे. बिकॉज सी आई ऑल्सो बिलोंग टू अ नॉन एक्टर फैमिली एंड संदीप इज़ अ नॉन एक्टर एंड ही इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन. वेरी टिपिकल यू नो नॉर्थ इंडियन फैमिली. उनकी रोज़मर्रा की लाइफ सुबह उठ के एक रूटीन सेट होता है. So for him to get married to a person who doesn't have a schedule at all was something. So that's what उनकी family was not okay कि कि कैसे करोगे, because संदीप आप एक disciplined life जी रहे हो और आप अगर पूजा से शादी करते हो तो आपकी लाइफ बहुत हेवायर हो जाएंगी एंड ऑल. तो अभी भी हमें समय लगता है एक दूसरे को समझने में, क्योंकि ही वेक्स अप एट अ डिफरेंट टाइम, आई स्लीप एट अ वेरी डिफरेंट टाइम. तो वो चीज़ें अभी भी है, लेकिन एटलीस्ट वी इन्जॉय दैट कि जितने टाइम के लिए हम मिल रहे हैं उतना हम लोग हंसी मजाक से गुजारे. जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन हम लोग एक दूसरे को बहुत टाइम देने की कोशिश करते हैं. और इट्स गुड दैट वो जब घर वापस आता है तब he has different things to tell and I have different things to talk about to him. So it's a different feeling altogether. अच्छा पूजा, अगर मैं लुक की बात करूँ, जैसे कसौटी जिंदगी आप कर रही है, लुक की अगर मैं बात करूँ तो जितनी मैं पूजा को जानती हूँ बहुत सिंपल है, और उस लुक की अगर मैं बात करूँ तो उतना ही अलग है पूजा. उतना ही ग्लैमरस है. जानना चाहेंगे कि कितना वक्त लगता है उस लुक को कैरी करने में, और उस लुक को आप पर्सनली कितना ज़्यादा इंजॉय करती, एंड थर्ड उस लुक को कितना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिला है अब तक आपको. सो निवेदिता बासु का कैरेक्टर जब मुझे पता चला दैट आई विल बी प्लेइंग निवेदिता बासु का रोल एंड शी सपोज टू वेयर साड़ीज एंड आई वाज लाइक ओह ये शायद मेरे लाइफ का पहला शो होगा जिसमें मैं साड़ी पहन के घूमूंगी, बिकॉज हमेशा मैं स्विम टीम में आई टू वेयर शॉर्ट्स. आई वाज अ किड. बानी के किरदार को भी शी वाज लाइक अ यंग गर्ल वेयरिंग शॉर्ट ड्रेसेस एंड एवरीथिंग. विशकन्या में वाज अ लिटिल ग्लैमरस दो, लेकिन फिर भी वो माइथो के जोन में था, मतलब लाइक कॉस्ट्यूम ड्रामा था वो. तो उसमें मांग टीका और कान के बड़े बड़े एंड ऑल दैट, वो अलग जोन था. लेकिन टू हैव अ लुक लाइक दिस, लाइक निवेदिता बासु फॉर अ डेली शो, I was like, oh my god, this is something new and something exciting. And then I also tried the best that I could give to this character. मैंने बहुत मेहनत की है अपने लुक के लिए, पर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत ज़्यादा जल्दी रेडी हो जाती हूँ. मुझे आपको लगेगा कि 1-1.5 घंटा हमारे फील्ड में बहुत कम समय है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज बाल करना, मेकअप करना 1-1.5 घंटा लगता ही लगता है. लेकिन
कम से कम 2-3 घंटे नहीं लगते, वो भी है। पर साड़ी पहनने में मुझे सबसे ज़्यादा समय लगता है। मुझे मेकअप और हेयर करने में उतना टाइम नहीं लगता जितना मुझे साड़ी पहनने में टाइम लगता है, बिकॉज आई वॉन्ट एवरी प्लीट टू बी परफेक्ट। आई वॉन्ट सारी पिन्स जो हो वो परफेक्टली पिन अप हो। और मैं अक्सर सेट में जाके मैं ब्लाउज़ वगैरह चेंज कर देती हूँ, मैं साड़ी का प्लीट का पैटर्न चेंज कर देती हूँ, ड्रेपिंग का पैटर्न चेंज कर देती हूँ। तो मुझे वो प्लीट्स और ड्रेप करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ना कि मेकअप और हेयर करने में। बट हाँ, 1.25 घंटा से लेकर 1.5 आवर तक, लाइक एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम फुल्ली रेडी मैं हो जाती हूँ तब तक। और पूजा आप ये एंजॉय कीजिए, उसके बाद फिर हम आपसे डेफिनेटली, थैंक यू। ओके, पूजा फाइनल लुक कैसा लगा आपको? Very nice. I'm happy. I like this. This is the new Pooja Banerjee version upgraded. So I'm liking it. I think any good change is, आपको थोड़ा different लगता है, ज़्यादा energetic लगता है. तो I think this change was much needed, and thank you so much for being here and witnessing the change of Pooja Banerjee. अच्छा, लास्ट में अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए? अरे बहुत सारे मैसेजेस हैं फ़ैन्स के लिए, मतलब मैं इतने सारे मैसेजेस दे सकती हूँ कि आप, मतलब यहाँ पे रात हो जाएगी अगर मैं बोलना शुरू की। पहले तो आई लव यू गाइज अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग सो मच ऑफ लव। आप लोग नहीं होते तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता कि हम अपना काम अच्छी तरह से करें। और जिस तरह से आपने मेरे प्रीवियस कैरेक्टर्स को पसंद किया, प्लीज़ कीप लविंग कसौटी ज़िंदगी की, प्लीज़ कीप लविंग कहने को हम सफ़र है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है दैट कि ऑल द फैंस दे कीप सेंडिंग मी देयर मीम्स, देयर पिक्चर्स, एंड काफ़ी लोग जो मेरे लुक को पसंद करते हैं वो अपने मैंने आपको बताया ना, बच्चों को साड़ी पहना के मुझे भेजते कि वी आर बिग फैंस ऑफ निवेदिता बासु। सो आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव फैंस लाइक यू गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग कसौटी ज़िंदगी की एंड निवेदिता बासु, जो आपको कहने को हम सवेरे मैं भूल जाती हूँ ना मैं कौन से सेट पे हूँ। So keep loving कहने को हम सफ़र है एंड कसौटी ज़िंदगी की।